नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस और क्लासेस देख ली होंगी और मैंने जो क्वेश्चन पेपर डाला था वो आप लोगों के उसके आंसर सारे सही आए होंगे। अब हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम दोबारा इंग्लिश बेसिक की क्लास लगाते हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही इन क्लासेस को देखें। जो इंग्लिश वाली क्लासेस हैं इनसे इंग्लिश स्पीकिंग भी आसान हो जाएगी, इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा। तो जो सारे मेरे दोस्त इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो भी इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। आज तक हमने सीखा है कि टेंस सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। आज हम सीखेंगे कि उनका ऑर्डर कैसे हम ऑर्डर वाइज उनको लगाएंगे इंग्लिश बनाते समय। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी के अंदर। राम स्कूल जा रहा है। हमने एक सेंटेंस ले लिया है, राम स्कूल जा रहा है। अब मैंने बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, मैंने बताया था एक तो सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कि काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जैसे इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको बोलते हैं। इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेंटेंसेस के टाइप है वो 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें हाँ में या सिंपल कोई बात कही जा रही हो। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें कि ना लगा हो कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, इस तरीके से। और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, राम स्कूल जा रहा है एक सिंपल वाक्य है, राम स्कूल जा रहा है। इसके अंदर कोई ना नहीं है, राम स्कूल नहीं जा रहा है ऐसे नहीं है ये, और क्वेश्चन भी इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, काम करने वाले को रखते हैं। कर्ता जो होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद में मेन वर्ब लगती है, मुख्य क्रिया जो होती है। और उसके बाद में जो बचा कुचा है वो सारा इसमें आ जाता है। इस तरीके से जो है हमारा सेंटेंस इंग्लिश के अंदर डिजाइन किया हुआ होता है। सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस में यही जो फॉर्मेट है वो लागू होगा, अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? राम स्कूल जा रहा है। स्कूल जा कौन रहा है? राम जा रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले राम सब्जेक्ट। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगती कैसे है वो आगे मेरी क्लासेस में आ जाएगी। आगे आगे मैं जैसे जैसे क्लासेस लगाता जाऊंगा आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि इसमें इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, इज। तो राम के बाद आएगा इज। इसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य काम इसमें क्या हो रहा है? राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें जाना मुख्य क्रिया है। तो राम इज गो प्लस रहा, रहा है का मतलब होता है आईएनजी, तो इसमें आईएनजी भी साथ में लगेगा। राम इज गोइंग। और अब देखिए, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई और मेन वर्ब गोइंग ये भी आ चुकी है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ कुचा होता है वो सारा आएगा। तो स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल। और हमारा सेंटेंस जो है रेडी है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। आइए अब नेगेटिव भी सीख लेते हैं। नेगेटिव जैसे कि राम स्कूल नहीं जा रहा है। अब देखिए, इसमें नहीं आ चुका है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो ये फॉर्मेट है इसमें कहीं नोट लगेगा। देखिए कैसे, कहां लगेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले ही रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब से जस्ट पहले नोट आता है। मेन वर्ब से, मुख्य क्रिया से जस्ट पहले नोट, और उसके बाद में अपनी मेन वर्ब, और उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट।
और डॉट। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से जस्ट पहले नोट लग गया और लास्ट में मेन वर्ब के बाद में जो है ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से फॉर्मेट होता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस का। तो आइए बनाते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, राम काम करने वाला, यहाँ पे राम ही है, ना करने वाला हो या करने वाला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जा रहा होता तो राम ही जा रहा होता, राम के बारे में बात की जा रही है, राम काम करने वाला हो गया, सब्जेक्ट राम हो गया। स्कूल नहीं जा रहा है, राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी इज है, फिर मैंने बताया नोट आएगा पहले मेन वर्ब से पहले, तो नॉट, राम इज नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, आईएनजी का मतलब रहा है, रहा होता है, सॉरी आईएनजी का मतलब रहा, तो गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, और फिर बचा कुचा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। देखिए राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है, इसकी इंग्लिश हमारी तैयार है। इसके बाद हम एक प्रश्नवाचक और ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए दो टाइप की कंडीशन होती है। तीसरे नंबर हमने लिया, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, ये हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्या स्टार्टिंग में क्या आया है और इसमें जो हमने इसका आंसर देना है वो देखिए या तो हाँ में होगा या ना में होगा। क्या राम स्कूल जा रहा है, तो या तो हम कहेंगे हाँ राम स्कूल जा रहा है, या कहेंगे हम नहीं, राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या पहले लगा हो और इसका जिसका आंसर हाँ या ना में देना हो, उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहती है। देखिए पॉजिटिव के अंदर क्या था, पॉजिटिव का फॉर्मेट था सब्जेक्ट प्लस, ये पॉजिटिव के लिए था, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो फॉर्मेट था ये सारा पॉजिटिव के लिए था। और नेगेटिव में मेन वर्ब से जस्ट पहले हमने नोट लगाया था। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव, लेकिन इसमें मेन कंडीशन क्या है, जिसका हाँ या ना में आंसर आए, ऐसा प्रश्न जिसमें क्या स्टार्टिंग में रखा हो ऐसा प्रश्न हो, तो हम उसका फॉर्मेट क्या होगा। इसमें कुछ नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे पहले आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ गई तो जो बच गया वो बाकी वैसे का वैसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ चुकी है, तो क्या आया मेन वर्ब, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। क्या से अगर प्रश्न चालू हो रहा हो, या बेसिकली हम कहें ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे रहे हो, और क्या से वो चालू होना चाहिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो देखिए हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस लिया था राम स्कूल नहीं जा रहा है, सॉरी राम स्कूल जा रहा है, तो उसमें हमने किया था राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इज को सबसे पहले ले लेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, वो सबसे पहले आ जाएगी इज, आई बड़ा रहेगा इज, फिर सब हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब सब्जेक्ट राम, मेन वर्ब वही गोइंग, इज राम गोइंग, और फिर बचा कुचा ऑब्जेक्ट जो है टू स्कूल, और ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी है। क्या राम स्कूल जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है पॉजिटिव वाला। इसके बाद एक और प्रकार का प्रश्न भी हम पूछते हैं जिसमें कि क्या बीच में होता है, या जैसे कि जो नॉर्मली हम प्रश्न पूछते हैं राम, जैसे कि राम स्कूल क्यों जा रहा है, इस तरीके का प्रश्न है। अब इसमें देखिए क्यों आ गया, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई,
और हमने आपको बताया था ये WH फैमिली वर्ड होता है वाई। इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है ये सेम रहेगा। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड जुड़ जाएगा, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे ही रहती है, क्या वाले में सबसे पहले, और जो बीच में क्यों या अलग टाइप के जो जिसके आंसर हम हाँ या ना में नहीं देना हो, इस टाइप के प्रश्न नहीं होते, तो उसमें क्या होता है WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सेम रह जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मेट रहता है प्रश्नवाचक वाक्यों का, जिसमें WH वर्ड से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, इंट्रोगेटिव का ये फॉर्मेट है। तो देखिए कैसे बनेगा, राम स्कूल क्यों नहीं राम स्कूल क्यों जा रहा है, तो सबसे पहले क्यों WH वर्ड आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में काम करने वाला सब्जेक्ट राम, वाई इज राम, और मेन वर्ब गोइंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बचा खुचा टू स्कूल, और हमारा सेंटेंस बनके रेडी है। इस तरीके से ये जो फॉर्मेट होता है, इस तरीके से हम सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बनाते हैं। तो आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है वो भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और धीरे धीरे इंग्लिश में अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। हम सारे रूल्स जो है एक एक करके बेसिक सारा सिखाने वाले हैं। थैंक यू।